नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गेट बंद कर दो। मुझे आधे घंटे के लिए टाइम दे दो आप सब। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगताधार रस सिंधु ऐसे प्रभु परमात्मा, उन्हीं की छत्र छाया के नीचे हम और आप सब जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आप सब कैसे हैं? आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम। इस समय हम पुरी में हैं, जगन्नाथपुरी, और भगवान जगन्नाथपुरी के चरणों में अनुष्ठान आरंभ हो गया। आज से श्रीमद् भागवत जी का पाठ शुरू हो गया। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये पाठ चालू 108 पोथी से ज़्यादा हैं। बहुत ब्राह्मणों की संख्या है जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। एक भी पोथी किसी की छूटी नहीं है। ये मैंने खुद वहाँ पर खड़े होकर के और आज पाठ वगैरह सब आरंभ करा दिए हैं, चालू करा दिए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, उड़ीसा जगन्नाथपुरी के आसपास जैसे कटक है, संबलपुर है और भी आसपास की जो जगह हैं, आप पुरी आ सकते हैं। मन बना करके आप आइए। होटलों पर भोजन करना नहीं है, यहाँ बहुत सुचारू व्यवस्था है भोजन की। हर आदमी को एक शौक सा होता है, खाने का शौक तो है नहीं, लेकिन भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग भोजन करें, इस बात का शौक ज़रूर है। सुबह चकाचक नाश्ता भी है, दोपहर में फिर भोजन, शाम को फिर भोजन। आप रोज़ आकर के रोज़ जा भी सकते हैं। गौ माता से जुड़ते हुए, गौ माता की सेवा हेतु मन में ऐसी भावना रखते हुए और आप जगन्नाथपुरी पधारें। कल से लेकर के आज तक काफ़ी भक्तों का यहाँ से लोकल स्थानीय लोगों का आगमन हुआ है और आपसे मिलकर के अति खुशी हुई है, बहुत प्रसन्नता हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज से पाठ आरंभ हो गया है। उन विद्वान ब्राह्मणों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं कुछ आपको माघ महात्म्य में कुछ अद्भुत बात सुनाऊंगा, उससे पहले इन छवियों का आप जरूर दर्शन कर लीजिएगा। इतनी बड़ी धरती से इन ब्राह्मणों का दर्शन होना ही बहुत ज़्यादा शुभ है। तो फिर मैं आपको निवेदन करूँगा, आपके भाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जगन्नाथपुरी से इस संपूर्ण आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पुरुषोत्तम वाटिका, चक्र तीर्थ रोड, जगन्नाथपुरी। और यहाँ के स्थानीय लोग, लोकल लोग हैं, वो बिल्कुल रोज़ आ सकते हैं, रोज़ जा भी सकते हैं। तो आप ज़रूर पधारिएगा, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बस हमसे रूठना मत, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत काम करने हैं। आइए कुछ मैं माघ महात्म्य की चर्चा कर लूँ, कुछ तीर्थों का मैं वर्णन कर लूँ। तीर्थ रूपेण वर्तेत द्वीपे यस्मन् सुरेश्वरी, तान तीर्थानि वक्ष्यामि सांप्रतम नात्र संशय। भगवान महादेव भगवती जगदम्बा को सुनाते हैं कि पृथ्वी पर सभी भूतों में विद्यमान जो तत्व है उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। और सभी लोकों में जो कुछ भी चर और दिखते हैं उनमें विद्यमान परमात्मा ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा था कि सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी संसार के कड़ कड़ में भगवती तत्व का दर्शन करते हैं। भोर सुबह से लेकर के रात्रि तक ईश्वर के साथ जुड़ कर के रहना, यही जीवन की बिल्कुल असलियत है। मैं आप सभी भक्तों को हृदय से बड़ा आदर करता हूँ। इतनी दूर दूर से क्या, पूरे देश से भक्तों का आगमन जगन्नाथपुरी में हुआ है। कोई ट्रेन से आए, कोई हवाई जहाज से आए, कोई बाई रोड मेरी तरह चल करके आए हैं और आप यहाँ पहुँचे जगन्नाथ भगवान के बुलाने पर ही आए। कल मैंने भागवत की कथा में अद्भुत भगवान जगन्नाथ जी की कुछ चर्चाएँ करी और वह चर्चा मैं आज भी करूँगा। इसलिए एक बार पुनः मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा कि आप जगन्नाथपुरी की भागवत कथा को श्रवण करने से आप चूकें नहीं। कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है और आनंद भी बहुत हो रहा है। कल की पहले दिन की कथा थी, पहले दिन की कथा के हिसाब से खूब आनंद आया। भक्तों की संख्या भी यहाँ खूब है, काफ़ी है। और सबसे आनंद की बात यह है कि यहाँ पोथियाँ बैठी हैं भागवत जी की। संकल्प तो 108 पोथी का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे पास ब्राह्मणों की भी संख्या बहुत बड़ी है। देखो ये सुंदर सी ये तस्वीरें आप जगन्नाथपुरी की देख रहे हैं।
पुरी तो वैसे भी अद्भुत है और कलकाल का तो ये प्रमुख देव है बिल्कुल, जगन्नाथपुरी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। नाथों का है नाथ, वह हमारा जगन्नाथ। यहाँ पुरी में और भी कथाएं चल रही हैं, और भी कथाओं में जो लोग आए हैं वो यहाँ भी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। तो वर्णने प्रथमं पुष्करं क्षेत्रं तीर्थानां प्रवरं शुभं, वाराणसी द्वितीयं तु क्षेत्रं मुक्तिप्रदायकं, तृतीयं नैमिषं क्षेत्र ऋषीणां पावनस्मृतं, प्रयागं वै चतुर्थं तु तीर्थानामुत्तमं स्मृतं, कार्मुकं पंचमं प्रोक्तमुत्पन्नं गन्धमादनं, षष्ठं तैमानसं तीर्थं देवानां रम्यमेव च, मदोत्कटं तु नवमं दशमं रथचैत्रकम्, एकादशं कानिकुब्जं यत् तिष्ठति वामनं, द्वादशं मलयं चैव कुब्जां रकमतः परं, विश्वेश्वरं गिरिकर्णं केदारं गतिदायकम्, बाह्यं हिंबत पृष्ठे गोकर्णे गोपकं, तथा स्थानेश्वर हिमद्रावचौ बिल्वे के बिल्वपत्रकं, श्रीशैले माधवं तीर्थं भद्रं भद्रेश्वरे, तथा वराहा विजये प्रोक्तं वैष्णवं वैष्णवे ग्रहु, रौद्रम तो रुद्रकोटे तु। देखिए, जो ये मैं आपको नाम सुना रहा हूँ इसमें प्रमुख प्रमुख तीर्थों का वर्णन किया, और संस्कृत में बोल रहा हूँ, समझ में ना आवे तो भी सुनिए, क्योंकि इस तीर्थ स्तोत्र का पाठ करने की बड़ी महिमा है, बड़ा आनंद होता है। रौद्रम तो रुद्रकोटे तु पैत्रम कालिंजरो गिरौ, कंपिले कांपिलम तीर्थम करकोटकम, तथा सालग्रामोद्भवम तीर्थम गल्लिकायां सुरेश्वरी, नर्मदायां सवाख्यम तु मायायां विश्वरूपकम, उत्पलाक्ष सहस्राक्षम पुरुषोत्तम बहिरेवतई गुरु। पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम आया वो जगन्नाथपुरी के लिए। गंगायाम पितृतीर्थम च, पितृतीर्थ नाम ये गया जी के लिए आया है। विष्णु पादोद्भवम तथा विपाशायाम विपापाचा पाटले पुण्यवर्धनम, नारायणम सुपार्शे तु त्रकूटे विष्णु मंदिरम, विपुले विपुलम नाम कल्याणम मलयाचले, कौरवम कोटतीर्थम च सुगंधम गंधमादने। इस स्तोत्र का पाठ जरूर सुन लीजिएगा जिसमें तीर्थों के नाम लिए जा रहे हैं। कुब्जाम्र के त्रिसंध्यम तु गंगा द्वारे हरिप्रियम, गंगा द्वार यानी हरिद्वार का नाम है। शैलम विंध्य प्रदेशे तु बद्रयाम सारस्वतीम स्मृतम, यहाँ विंध्याचल प्रदेश और ये माता विंध्यवासिनी क्षेत्र के लिए। कालिंदाम काल रूपम च, कालिंद्री मैया यानी यह नाम चल कर के आया गंगो उसके जमुनोत्री के लिए। कालिंद्राम काल रूपम च सये वैशायकम स्मृतम, चांद्रम चंद्र प्रदेशे तु रमणम तीर्थनायकम, यमुनायां मृगाख्यम तु करवीरे कुरुद्भवम, विनायके पर्वते वै क्षमाख्यम तीर्थमेव च, आरोग्यम भास्करे देशे। ये आरोग्य ये जगन्नाथपुरी के पास में जो कोणार्क क्षेत्र है, कोणार्क मंदिर है, ये नाम उसके लिए आया है। जो भी जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क मंदिर में दर्शन करेगा उसके जीवन में कुष्ठ रोग तो कभी रहेगा ही नहीं और उसको हर प्रकार की बीमारियों से उसको रक्षा मिलेगी। इसलिए जितने भी भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते हैं वो एक बार कोणार्क क्षेत्र का जरूर दर्शन करें। साम्य पुराण और सूर्य पुराण में तो उसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन ये पद्म पुराण के माध्यम से मैं तीर्थ महात्म्य में आपके बीच में माघ महात्म्य में तीर्थ महिमा का जो वर्णन कर रहा हूँ उसमें भी इसका नाम आया। आरोग्यम भास्करे देशे, जो आरोग्यता देने वाले हैं। भास्कर यानी भगवान सूर्य का जो अद्भुत मंदिर है, इसका जो भी कोई दर्शन करता है उसे आरोग्यता मिलती है। फिर लिखा है महाकाले महेश्वर, उसके तत्पश्चात काल की भी गति बदलने वाले मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल है। तीर्थमा भयदम नाम नामृताख्यम या विंध्यकंदरी। फिर कहा मंडपे विश्वरूपम च, विश्वरूप विश्वेश्वर नाम काशी में भगवान महादेव का है। शुभायाख्यम चेश्वरे पुरी, वेगलेयम प्रचंडायाम चांडिकम अमरकंटके, अमरकंटक जहाँ से माँ भगवती नर्मदा प्रकट हुई है उसका नाम आया। सोमेश्वरे तथा तीर्थे प्रवासे पुष्करम, तथा ये सोमनाथ का नाम आया है, पुष्कर वाले भगवान का नाम आया। देवमात्रम सरस्वत्यम पारावतटे स्थितम, महालयम महापद्मे योशण्यम पिंगलेश्वरम, सिंहकायाम तथा तीर्थम। ये सिंहका नाम की एक गुफा है जिसमें एकादशी मैया प्रकट हुई है और ये नाम आया है बद्रीनाथ के लिए। तथा तीर्थम सौरवे रविशंगिकम, कार्तिकम कृतिका क्षेत्रे शांकरम शंकरे गिरौ,
उत्पलाख्यम ततो दिव्यम सुभद्रा सिंधु संगमे। धरती पर जो भी मुख्य मुख्य तीर्थ हैं इस स्तोत्र में उन सब का नाम आया है, और वही मैं यहाँ से आपको सुना रहा हूँ, जिसके सुनने से ताप प्रताप और संताप समाप्त होते हैं। इस समय जगन्नाथ भगवान के दिव्य मंदिर का भी आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। हर रोज़ मैं आपको कुछ नया सुनाने की कोशिश में रहता हूँ। सीधे कथाएं तो आप बराबर सुनते ही रहते हैं, शायद ये तीर्थ स्तोत्र ही आप पहली बार आप सुन रहे होंगे, जिसमें तमाम तीर्थों का नाम वर्णन किया गया है, और इन तीर्थों का नाम सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। गाढ़पत्यम तथैचैव पर्वते विष्णु शंग के, भगवान गणेश जी के जितने भी तीर्थ हैं धरती पर उनका नाम आया है। जालंधरे तथा प्रोक्तम तीर्थम विष्णु मुखम चयत, तारे वै तारकम प्रोक्तम पर्वते विष्णु शंग के, देवदारू वने पौंड्रम पौस्कम काश्मीर मंडले, कश्मीर के जितने भी तीर्थ हैं उनका नाम आया। भौमम हिमम हिमाद्रो च तुष्टकम पौष्टिकम पुनः, यहाँ भौम नाम मंगलनाथ का है, भगवान मंगलनाथ जो कि उज्जैन में बैठे हुए हैं उनका भी नाम आया। कपाल मोचनम तीर्थम जातम मायापुरी, तथा मायापुरी नाम हरिद्वार का है। शंखो द्वारम श्री द्वारका जी का नाम है। शंखो द्वारम तथा शैव देवम वै शंखधारकम, पिंडे तई पिंडनम नाम सिद्धम वै खानशम भवेद, अक्षोदे विष्णु कामम तु धर्म कामार्थ मोक्षदम, औषध चोत्तरे कूले कुशद्वीपे कुशोदकम, ये कुशद्वीप भी नाम श्री द्वारका जी का है। मनमंथम हेमकूटे तु कुमुदे सत्यवादनम, वंदनतावास्कम तीर्थम बिंदे वै मातृकम स्मृतम, चित्ते ब्रह्ममयम तीर्थम तीर्थानां पावनं स्मृतम, एतेषां सर्वतीर्थानाम् उत्तमं शृणु सुंदरी, विष्णूनां समं तीर्थम न भूतो न भविष्यति, ब्रह्मा हेमहारी च बालहा गोगन एव च। विष्णु नाम समम तीर्थम, जो भगवान विष्णु के नारायण के तीर्थ हैं उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। जिस तीर्थ में हम बैठे हैं इसका नाम भी विष्णु तीर्थ है। क्या लिखा है? मुच्यते नाम मात्रेण प्रसादा केशवच्यतु, कलहु द्वारावती रम्याम धन्यो देवो जनार्दना। यहाँ वर्णन किया गया है कि सिर्फ इन तीर्थों के नाम आप कानों से सुन लेते हैं और अपनी जिह्वा से नामों का उच्चारण कर लेते हैं, तो वर्णन किया है वो दुनिया में कहीं भी बैठा है इस कलयुग में, उसको द्वारका यात्रा करने का, जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का, बद्रीनाथ की यात्रा करने का, रामेश्वरम धाम की यात्रा करने का पुण्य तत्काल फल प्राप्त हो जाता है जो इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। इसलिए हमने आपको ये स्तोत्र यहाँ से सुना दिया। ये गच्छन्त नर श्रेष्ठातपि यान्ति पराम गतिम, अष्टोत्र शतम पुण्यम श्राव्ये पितृ कर्मणि, अष्टोत्र शतम पुण्यम। यहाँ तो वर्णन किया ये गच्छत नर श्रेष्ठा, जो इस स्तोत्र को सुनेगा उसको 108 बार तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। अब आप क्या कहेंगे इस बात के लिए? और ये हमने यहाँ से आपको स्तोत्र सुना दिया है जिसमें वर्णन किया अष्टोत्र शतम पुण्यम, 108 बार तीर्थ यात्रा करोगे और इतने पुण्य प्राप्त होंगे। इन तीर्थों के नाम इस स्तोत्र के माध्यम से सुनने से इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आप सुन रहे हैं और आप बढ़िया बढ़िया मैसेज भी लिख करके भेज रहे हैं। तो एक बार बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का रोज जप किया करें। बेटियां अपने घर पहुँचे ही सब भगवान जी के लिए परमात्मा। राजेश प्रेम लता त्यागी, आपकी आईडी से बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। लक्ष्मी कंवर, आज आपकी शादी की शालिग्रह है, भगवान के चरणों में प्रार्थना है आप सब आनंद में जीवन जिए। ये लोके सुखम भुक्त्वा याति विष्णु परम पदम, गोदाने श्राद्ध दाने वा नियंत्रिति वा पुनः। गौदान के समय पर या श्राद्ध के समय पर जो भी कोई इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, देवार्चन विदहु विद्वान परम ब्रह्मादिगच्छति, ऐसे लोग भगवान के चरणों में ही पहुँचेंगे। निश्चित रूप से उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, मृत्यु लोक उनके लिए वैकुंठ बन जाएगा। यह भगवान के तीर्थों का नाम स्मरण करने की इतनी बड़ी महिमा है। जब भी तीर्थों में जाएं तो यहाँ वर्णन है कि वहाँ यदि नदी है, सरोवर है, वहाँ का स्नान करें और वहाँ दीपदान जरूर करें। और इस समय तो माघ का महीना चल रहा है और माघ की महिमा हर रोज़ आप विस्तार पूर्वक आप सुन ही रहे हैं। तो माघ तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। स्वर्गम प्रयांत से जज्ज्वलना वरी विनाम रुचिरईश्य काम गई। वर्णन है कि माघ स्नान करने वाले भगवान के धाम को प्राप्त होते। स्नानेन माघश विशुद्ध मानसा प्रतिन्दिस्ताप्य कुलद्वेश्य वही। जो भी लोग माघ स्नान कर रहे हैं वो अपने मामा पक्ष को, ससुराल पक्ष को और अपने पिता के पक्ष के पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरा
दुराचार रता विमार्गगा स्नात्वा हि मागे हरिमर्चयन्ति ये मुच्यन्ति ते पिय महाग संचयम। यदि किसी व्यक्ति के बहुत भी ज़्यादा पाप इकट्ठे हो गए हैं तो माघ महात्म्य की कथा सुनने से, माघ मास में स्नान करने से और माघ मास में दान पुण्य करने से और उसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाद में मुझे ध्यान नहीं रहेगा, मैं अभी आपको निवेदन कर दूं, आज वृंदावन में बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है जिसमें शंख दान और उसकी सहयोग राशि 400 रुपया है। लेकिन कल जो मंगलवार आ रहा है, जहाँ पर गांव-गांव में आश्रम की एम्बुलेंस जाती है और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहा करते थे, दान बहुत हैं लेकिन औषधि दान एक महादान है जिसका दान करने से आप किसी के प्राण बचा लेते हैं। ये बहुत बड़ा दान है, औषधि दान। तो कल 350 रुपया, कल मंगलवार है, और आज के लिए 400 रुपया, 750 रुपया एक ही दिन में भी आप जमा कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे महीने के लिए 6000 रुपये का सहयोग किया है उनको अलग से बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सहयोग इसी में ही है। एक बात और कहूँगा, देव अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती का और 500 रुपये का उसका सहयोग है एक पाठ के लिए, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इतना आनंद हो रहा है। आज अनुष्ठान 12 तारीख से आरंभ हो गया है और गायत्री जप अनुष्ठान और हवन, पहले तो यही प्रोग्राम था कि सिर्फ 14 तारीख को हवन कराएंगे, लेकिन माघ का महीना था, मन नहीं माना। जितने भी भक्तों का ये अनुष्ठान बैठा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, उनके के नाम और गोत्रों का उच्चारण कर देसी गौ माता के घी के द्वारा ये आहुतियाँ डाली जा रही हैं। ये 20 मिनट का हवन नहीं है, इसमें 3-3 घंटा लग रहा है और गायत्री मैया का इसमें जप हो रहा है। कितना सहयोग लिया गया? 2150 रुपया। ये कभी भी आपके लिए घर पर ये संभव नहीं है और ये आपके निमित्त ये समर्पित हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा, इसे 2150 रुपये में आज भी हमारे पास नाम आते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम शाम तक चलने वाला है, तो उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सहयोग राशियाँ रखी गई हैं जिससे आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो जावे। तो उसके लिए आप आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और उसमें आप जुड़ते हुए और ये सौभाग्य मौका प्राप्त कर लें। भागवत पोथी के लिए अब इसी समय से अभी 1 बजे से पोथियों को विराम दे दिया गया है। हाँ, अभी भी पाठ फिर 3 बजे से होगा, वो इसलिए कोई भूले भटके, कोई बाद में फ़ोन वगैरह आता है। सामूहिक पोथी के लिए 3100 रुपये का सहयोग, उसके लिए सामूहिक पोथी के लिए भी अभी व्यवस्था है। तो उसके लिए आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए और सौभाग्य, ये पुण्य आप कमा लें, क्योंकि जिस तीर्थ में हम बैठे हैं इस तीर्थ की महिमा बहुत ही ज़्यादा है अपने आप में। एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया, एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा। उड़ीसा के भाई बहन, आसपास के जो भी लोग हैं वो पर डे यहाँ आ सकते हैं। यहीं आपको नाश्ता लेना है, यहीं आपको कथा सुननी है, दोनों समय आपको भोजन लेना है। यहाँ के स्थानीय लोगों से सुबह में 10 बजे से 11 बजे तक मिलता हूँ, लेकिन उतने टाइम यदि आप नहीं आ सकते हैं तो फिर मैं उनको 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक 1 घंटे का उनसे मिलने का टाइम रखा हुआ है। 2 बजे के बाद आप भोजन प्रसाद लेकर के 3 बजे आप कथा में बैठ जाइए। यदि कोई आपका मंगल होता है तो ये हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस समय टीवी पर जो ब्राह्मणों को आप देख रहे हैं, ये यहीं श्रीमद् भागवत जी का अद्भुत पाठ होने के लिए जा रहा है। और मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ की धरती से होने वाला ये पाठ हमें कई सैकड़ों पोथियों का पुण्य प्रदानित करता है। और आप भले ही इस समय अधिक मास नहीं है, लेकिन हम पुरुषोत्तम क्षेत्र से अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए इसका फल हमें अधिक मास के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए पोथियों पर मैंने अब के बार बहुत ज़्यादा जोर दिया और 108 से ज़्यादा पोथियाँ हो गई। और आनंद की बात यह है कि हर जिजमान के लिए अलग से ब्राह्मण बैठा हुआ है। हम पुरी में बैठे हैं और सत्य है, ये किसी एक की भी पोथी छूटने नहीं दी है, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। आप नहीं आए हैं तो भी आपका वही अनुष्ठान है और आप आए हैं तो भी आपका वही अनुष्ठान है, उसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। माघ के महीने में ये अनुष्ठान हो रहा है, तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद की बात हो रही है। अभी 1 बजे कार्यक्रम कटअप हो जाएगा। कथा तो कल की आपने पूरी सुन ली है, 12:30 बजे तक कथा आप सुनते रहें, 3.5 घंटे की कथा आपने सुनी है। यहाँ 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और आप जगन्नाथपुरी में भी आए, इधर उधर रुके हैं या और कथाओं में भी आए हैं, तो यदि आपके पास टाइम है तो यहाँ पहुंचकर संपूर्ण कथा का
आप आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं भगवत कृपा से। ये तो परमात्मा कृपा करता है तभी ये सौभाग्य मौका प्राप्त होता है। पूर्व की जो सहयोग राशियाँ जो आप जमा नहीं कर पाए हैं, धीमे धीमे अपने हिसाब से जमा कीजिए। आज सोमवार है, आज बैंक खुली है और आप अपनी पोथियों का अनुष्ठान का पैसा आप जमा करें। गौ माता के लिए जिस सेवा में आपने आहुतियाँ अपनी लिखवाई हैं उसमें भी आप अवश्य में सहयोग करें। मैं कहूँगा कल 350 रुपया मंगलवार को झाड़ू, औषधि, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी महिमा है। तो कल औषधि दान सिर्फ 350 रुपये का सहयोग है और आज शंख दान सिर्फ 400 रुपये का सहयोग है। भगवत कृपा से सब करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब एक निवेदन, हर रोज़ मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे हमने आज पोथी बंद कर दी बिल्कुल, और आप बाद में चेतते हैं, बाद में खड़े होते हैं, और ऐसे ही एकादशी, उद्यापन और ब्रज यात्रा की भी बुकिंग ऐसे ही बंद हो जाएगी। आप अग्रिम थोड़ा सा जमा करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो 1,00,000% उसमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो ब्रज यात्रा हो, ये नाम पूरे होने वाले हैं, और चाहे एकादशी उद्यापन के नाम तो आज कल में ही बंद हो जाएंगे। इसलिए आश्रम के नंबरों पर आज ही संपर्क करते हुए अपनी ब्रज यात्रा और या एकादशी का उद्यापन, जिसमें से कुछ भी है, 20-21 फरवरी को एकादशी का उद्यापन है, तो उसमें आप नामांकन करा के रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित कर लें। पूरी ब्रज यात्रा में हम आपके संग रहेंगे। एक एक पॉइंट पर ऐसे ही हाथ में माइक लेकर के एक एक जगह हम आपको वह बताएंगे। एक गाड़ी में 6 लोगों की व्यवस्था है। सुबह 9 बजे निकलेंगे, शाम को 9 बजे चल करके आएंगे। खाना पीना सब मस्त, अद्भुत व्यवस्था, ऐसा लगता है किसी शादी में चल करके आएँ। जब इस कार्यक्रम को आप करोगे ब्रज यात्रा को, तो एक बार आप ये कहेंगे कि महाराज जी, कार्यक्रम के हिसाब से आपने कुछ भी पैसा नहीं लिया। आपने, आपके रिश्तेदार इत्यादि और किसी ने यदि ये यात्रा की है तो एक बार उनको आप जरूर पूछ लीजिएगा कि वो आपको बता देंगे कि ब्रज 84 कोष यात्रा कैसी होती है। दुनिया में लोग कराते होंगे ब्रज 84 कोष यात्रा, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला के पवित्र बैनर के नीचे जो ये यात्रा होती है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है। एक बार उन गाड़ियों का भी दर्शन कर लीजिए। पिछले साल 222 गाड़ियाँ थीं। अब के बार भी सिस्टम को बहुत बढ़िया रखा गया है। हर साल कुछ अलग से ही हट करके होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुद्ध देसी घी का भंडारा होता है, क्योंकि आश्रम में रिफाइंड वगैरह चलती नहीं है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, इसलिए कोई बीमार नहीं होता। फिर भी डॉक्टरों की एक टीम, एम्बुलेंस गाड़ी संग संग चलती है। पुलिस सुरक्षा बल संग में चलता है, जिससे कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। तो इस तरीके से जो ब्रज 84 कोष का आयोजन होता है तो वह तो उसमें अभी से ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। अब बात रही दिल्ली की, मैं सबको कहना चाहूँगा, गौ महामहोत्सव 1,00,000 गौ माता संकल्प हेतु संकल्प पूर्ति के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी की धरती पर आश्रम का यह प्रथम आयोजन होने के लिए जा रहा है। पूरे देश में कुछ ऐसे बड़े आयोजन करने हैं जिससे बहुत जल्दी गौशाला का निर्माण हो जाए और उस छत के नीचे गौ माता को जगह मिले, स्थान मिले। तो उसी के लिए आयोजन हो रहा है। एक गौ माता के निर्माण में 7,000 रुपया, 3 गौ माता के निर्माण में 21,000 रुपया और 11 गौ माता के निर्माण में 71,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। माघ का महीना, इस समय नंदी दान की बहुत बड़ी महिमा है। सिर्फ 5250 रुपये का सहयोग करते हुए आश्रम पर अपना नाम वगैरह लिखा करके और सौभाग्य प्राप्त कर लें। गौ माता के मेंबर 1,01,000 रुपये के बनाए जा रहे हैं। इसमें संपूर्ण ट्रस्ट के आप पदाधिकारी आप चुने जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1,25,00,000 रुपये का सहयोग है, वो आपको पता ही है। और रामेश्वरम के लिए 1,11,111 रुपये का सहयोग करते हुए वहाँ के भी आप ट्रस्टी, वहाँ तो इतना अद्भुत आश्रम बन रहा है, रिसोर्ट बन रहे हैं, तरसेंगे लोग यहाँ रुकने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए। एक बहुत बड़े भंडारे की व्यवस्था वहाँ की जा रही है, जहाँ उत्तर भारत से पहुँचने वाले, दक्षिण भारत से पहुँचने वाले, कहीं से भी पहुँचने वाले लोगों को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था मिल सके। ये निःशुल्क चैरिटी का काम हो रहा है भगवत कृपा से। अभी मुझे 50 वर्ष का होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा से आनंद हो रहा है कि मुझे 50 छूने से पहले भगवत कृपा से बहुत उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और ये अद्भुत कार्य हो रहा है। 23 फरवरी को 11 बजे शिव बारात और इस विशाल कलश यात्रा के आप साक्षी बनिए।
जिसमें आपको अपना कलश लेके आना है। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का ये उसमें डालना है। पंच पल्लव, आम का पत्ता, गूलर का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता और पाखर का पत्ता, ये 5 पत्ते कोई भी, आप पाखर में से अशोक भी ले सकते हैं और पाखर का भी कोई भी उसमें से ले सकते हैं। 5 पत्ते उसमें लगाइए, जल डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, एक सिक्का जरूर उसमें डालें और उसके ऊपर नारियल रखिए और फिर वो कलश लेकर के आइए। हमारे आचार्य लोग एक एक कलश का पूजन कराएंगे। जो कलश आप लेके आएंगे उस कलश को आप ही लेके जाएंगे। निःशुल्क कलश यात्रा है, तो आप 11 बजे से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि ठीक 11:15 बजे कलश यात्रा आरंभ हो जाएगी। करतान नगर, चौथा पुस्ता, सत्यनारायण भवन, बहुत बड़ा वहाँ पर स्थान है और ये कलश यात्रा वहीं से आरंभ होगी, जहाँ इस कलश यात्रा में 20,000 लोगों की होने की संभावना है। आप पधारिए। 24 तारीख को कथा, थोड़ी सी कथा 23 को भी करेंगे, लेकिन 24 तारीख से ये कथा अनवरत आरंभ हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषियों का, संत महापुरुषों का आगमन यहाँ हो रहा है, तो आप अवश्य में जरूर पधारें। 24 तारीख को बहुत विभूतियाँ चल करके आ रही हैं, देश की माने जाने वाली विभूतियाँ आ रही हैं। 24 तारीख को जिनके हाथों से दीप प्रज्वलन होना है। कथा के टाइमिंग्स 1 बजे से हैं और पूरे संपूर्ण आयोजन के लिए टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक। बहुत अद्भुत यहाँ यज्ञशाला बनाई जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो रही है। आकर के दर्शन करें और हमारी गौ माता के भी दर्शन करें, जहाँ वहाँ पर 15 दिन दूध आश्रम की ही गौशाला का पीने को मुझे प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम एक गौ माता भी आयोजन स्थल पर वृंदावन से लेकर के जा रहे हैं, जिसका नित्य रोजाना आपको दर्शन होगा, परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस इंद्रप्रस्थ की धरती पर आप पधारें। अपने अपने मोबाइल से कलश यात्रा की सूचना, पूरे कार्यक्रम की सूचना आप अपने सभी जनों को दे दीजिएगा। आप सबके गुरुजन, वहाँ जिन महापुरुषों के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, मैंने कई बार सभी संतों के नाम आपको मैं बता चुका हूँ, आप अवश्य में जरूर पधारिएगा। माघ का महीना चल रहा है, गौ माता की सेवा के साथ, चाहे हरा चारा है, चाहे गौ माता के लिए खल है, चाहे भूसा है, चोकर है और चाहे जमीन का दान। जमीन के लिए 5100 रुपये से सहयोग आरंभ हो रहा है और ऊपर जितना भी आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। यज्ञ सुदानी सुतपोर ज्वल ही। इस माघ के महीने में यज्ञ करने से जितना भी फल आप प्राप्त करते हैं, उतना फल आप पुरुषार्थ करने से उतने फल की आप प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने एक वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को रिकॉर्ड कराई है, जो कि अभी शाम तक आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी और उसमें वीडियो का शीर्षक है कलश क्यों उठाया जाता है, सिर के ऊपर कलश क्यों रखे जाते हैं। तो इसको वीडियो को आप एक बार अवश्य में जरूर सुन लीजिएगा। कलश का क्या महत्व है, यह वीडियो हमने भेज दिया है। एक बार मैं फिर कहूँगा, उड़ीसा के भाई बहन जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, और आप समय निकाल करके आइए। 14 तारीख को सुबह, जिस दिन बसंत पंचमी है, हम समुद्र की पूजा कर रहे हैं, जिसमें सागर को वस्त्र पहनाया जाएगा। आपने चुनरी बहुत पहनाई है मैया जी को, गंगा मैया को, यमुना मैया को। एक बार समुद्र को हम वस्त्र पहनाते हैं, तो उसमें 14 तारीख को बसंत पंचमी सुबह का ही ये प्रोग्राम है। सुबह भोर जल्दी का 7 बजे का कार्यक्रम है और उस समय हम बिल्कुल समुद्र के किनारे ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो इस कार्यक्रम में भी आप अवश्य में पधारिएगा। इस तिथि में एक तो माघ का महीना, वसंत पंचमी जैसे अद्भुत मुहूर्त इसमें चल करके आ रहे हैं, आप जरूर पधारिए। एक दुर्गा पाठ के लिए 500 रुपये का सहयोग मैंने आज ही आपको निवेदन किया। आज की सेवा शंख का दान 400 रुपया, कल मंगलवार को औषधि का दान सिर्फ 350 रुपये का सहयोग करके ये सौभाग्य जरूर कमाएं। लोहा, सरिया, गाटर, ईंट, सीमेंट, जिसमें भी आप सहयोग कर सकें, भले ही थोड़ा कर सकें, लेकिन माघ के महीने में पुण्य सौभाग्य जरूर कमाइएगा। यहाँ से भी औषधि वितरण, तेल, दवाई सब कुछ दिया जा रहा है। सालराम, नरेंद्रेश्वर, ये सब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पहुँच करके भी आप अपना प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। 2:30 बजे हनुमान चालीसा शुरू होगा, 3, सवा 3 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। आप यहाँ पहुँच करके संपूर्ण कथा का आनंद लें। ये भगवत कृपा से ही हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये माघ मासे वर्तीर्थ मज्जनम कुर्वन्त चारतो सूर्य मंडले। जो माघ के महीने में तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है, ईश्वर कृपा करता है।
तब ये संभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, आपने आज के कार्यक्रम को पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हमारा नितिन पुजारी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अजय पुजारी भी बहुत अच्छे कामों में लगे हुए हैं। बच्चे खूब इनकी तरक्की हो। बोलिए राधे राधे। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे आधे घंटे के लिए टाइम दे दो आप सब। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगताधार रस सिंधु ऐसे प्रभु परमात्मा, उन्हीं की छत्र छाया के नीचे हम और आप सब जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आप सब कैसे हैं? आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम। इस समय हम पुरी में हैं, जगन्नाथपुरी, और भगवान जगन्नाथपुरी के चरणों में अनुष्ठान आरंभ हो गया। आज से श्रीमद् भागवत जी का पाठ शुरू हो गया। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये पाठ चालू 108 पोथी से ज़्यादा हैं। बहुत ब्राह्मणों की संख्या है जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। एक भी पोथी किसी की छूटी नहीं है। मैंने खुद वहाँ पर खड़े होकर के और आज पाठ वगैरह सब आरंभ करा दिए हैं, चालू करा दिए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, उड़ीसा जगन्नाथपुरी के आसपास जैसे कटक है, संबलपुर है, और भी आसपास की जो जगह हैं, आप पुरी आ सकते हैं। मन बना करके आप आइए। होटलों पर भोजन करना नहीं है, यहाँ बहुत सुचारू व्यवस्था है भोजन की। हर आदमी को एक शौक सा होता है, खाने का शौक तो है नहीं, लेकिन भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग भोजन करें, इस बात का शौक जरूर है। सुबह चकाचक नाश्ता भी है, दोपहर में फिर भोजन, शाम को फिर भोजन। आप रोज़ आकर के रोज़ जा भी सकते हैं। गौ माता से जुड़ते हुए, गौ माता की सेवा हेतु मन में ऐसी भावना रखते हुए और आप जगन्नाथपुरी पधारें। कल से लेकर के आज तक काफ़ी भक्तों का यहाँ से लोकल स्थानीय लोगों का आगमन हुआ है और आपसे मिलकर के अति खुशी हुई है, बहुत प्रसन्नता हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज से पाठ आरंभ हो गया है। उन विद्वान ब्राह्मणों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं कुछ आपको माघ महात्म्य में कुछ अद्भुत बात सुनाऊंगा, उससे पहले इन छवियों का आप जरूर दर्शन कर लीजिएगा। इतनी बड़ी धरती से इन ब्राह्मणों का दर्शन होना ही बहुत ज़्यादा शुभ है। तो फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, आपके भाग्य को मैं प्रणाम करता हूं कि आप जगन्नाथपुरी से इस संपूर्ण आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पुरुषोत्तम वाटिका, चक्र तीर्थ रोड, जगन्नाथपुरी। और यहाँ के स्थानीय लोग, लोकल लोग हैं, वो बिल्कुल रोज़ आ सकते हैं, रोज़ जा भी सकते हैं। तो आप ज़रूर पधारिएगा, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बस हमसे रूठना मत, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत काम करने हैं। आइए कुछ मैं माघ महात्म्य की चर्चा कर लूँ, कुछ तीर्थों का मैं वर्णन कर लूँ। तीर्थ रूपेण वर्तेत द्वीपे यस्मन् सुरेश्वरी, तान तीर्थानि वक्ष्यामि सांप्रतम नात्र संशय। भगवान महादेव भगवती जगदम्बा को सुनाते हैं कि पृथ्वी पर सभी भूतों में विद्यमान जो तत्व है उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए, और सभी लोकों में जो कुछ भी चर और दिखते हैं उनमें विद्यमान परमात्मा ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा था कि सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी संसार के कड़ कड़ में भगवती तत्व का दर्शन करते हैं। भोर सुबह से लेकर के रात्रि तक ईश्वर के साथ जुड़ कर के रहना, यही जीवन की बिल्कुल असलियत है। मैं आप सभी भक्तों को हृदय से बड़ा आदर करता हूँ। इतनी दूर दूर से क्या, पूरे देश से भक्तों का आगमन जगन्नाथपुरी में हुआ है। कोई ट्रेन से आए, कोई हवाई जहाज से आए, कोई बाई रोड मेरी तरह चल करके आए हैं, और आप यहाँ पहुँचे जगन्नाथ भगवान के बुलाने पर ही आए। कल मैंने भागवत की कथा में अद्भुत भगवान जगन्नाथ जी की कुछ चर्चाएँ करी, और वह चर्चा मैं आज भी करूँगा। इसलिए एक बार पुनः मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा कि आप जगन्नाथपुरी की भागवत कथा को श्रवण करने से आप चूकें नहीं। कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है, और आनंद भी बहुत हो रहा है। कल की पहले दिन की कथा थी, पहले दिन की कथा के हिसाब से खूब आनंद आया। भक्तों की संख्या भी यहाँ खूब है, काफ़ी है, और
सबसे आनंद की बात यह है कि यहाँ पोथियाँ बैठी हैं भागवत जी की। संकल्प तो 108 पोथी का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे पास ब्राह्मणों की भी संख्या बहुत बड़ी है। देखो ये सुंदर सी ये तस्वीरें आप जगन्नाथपुरी की देख रहे हैं। पुरी तो वैसे भी अद्भुत है, और कलकाल का तो ये प्रमुख देव है बिल्कुल जगन्नाथपुरी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। नाथों का है नाथ, वह हमारा जगन्नाथ। यहाँ पुरी में और भी कथाएं चल रही हैं, और भी कथाओं में जो लोग आए हैं वो यहाँ भी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। तो वर्णने प्रथमं पुष्करं क्षेत्रं तीर्थानां प्रवरं शुभं, वाराणसी द्वितीयं तु क्षेत्रं मुक्तिप्रदायकं, तृतीयं नैमिषं क्षेत्र ऋषीणां पावनस्मृतं, प्रयागं वै चतुर्थं तु तीर्थानामुत्तमं स्मृतं, कार्मुकं पंचमं प्रोक्तमुत्पन्नं गन्धमादनं, षष्ठं तैमानसं तीर्थं देवानां रम्यमेव च, मदोत्कटं तु नवमं दशमं रथचैत्रकम्, एकादशं कानिकुब्जं यत् तिष्ठति वामनं, द्वादशं मलयं चैव कुब्जां रकमतः परं, विश्वेश्वरं गिरिकर्णं केदारं गतिदायकम्, बाह्यं हिंबत पृष्ठे गोकर्णे गोपकं, तथा स्थानेश्वर हिमद्रावचौ बिल्वे के बिल्वपत्रकं, श्रीशैले माधवं तीर्थं भद्रं भद्रेश्वरे, तथा वराहा विजये प्रोक्तं वैष्णवं वैष्णवे ग्रहु, रौद्रम तो रुद्रकोटे तु। देखिए जो ये मैं आपको नाम सुना रहा हूँ, इसमें प्रमुख प्रमुख तीर्थों का वर्णन किया, और संस्कृत में बोल रहा हूँ, समझ में ना आवे तो भी सुनिए, क्योंकि इस तीर्थ स्तोत्र का पाठ करने की बड़ी महिमा है, बड़ा आनंद होता है। रौद्रम तो रुद्रकोटे तु पैत्रम कालिंजरो गिरो, कंपिले कांपिलम तीर्थम कर्कोटकम, तथा सालग्रामोद्भवम तीर्थम गल्लिकायां सुरेश्वरी, नर्मदायां सवाख्यम तु मायायां विश्वरूपकम, उत्पलाक्ष सहस्राक्षम पुरुषोत्तम बहिरेवतई गुरु। पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम आया वो जगन्नाथपुरी के लिए। गंगायाम पितृतीर्थम च, पितृतीर्थ नाम ये गया जी के लिए आया है। विष्णु पादोद्भवम तथा विपाशायाम विपापाचा पाटले पुण्यवर्धनम, नारायणम सुपार्शे तु त्रकूटे विष्णु मंदिरम, विपुले विपुलम नाम कल्याणम मलयाचले, कौरवम कोटतीर्थम च सुगंधम गंधमादने। इस स्तोत्र का पाठ जरूर सुन लीजिएगा, जिसमें तीर्थों के नाम लिए जा रहे हैं। कुब्जाम्र के त्रिसंध्यम तु गंगा द्वारे हरिप्रियम, गंगा द्वार यानी हरिद्वार का नाम है। शैलम विंध्य प्रदेशे तु बद्रयाम सारस्वतीम स्मृतम, यहाँ विंध्याचल प्रदेश और ये माता विंध्यवासिनी क्षेत्र के लिए। कालिंदाम काल रूपम च, कालिंद्री मैया यानी यह नाम चल कर के आया गंगो उसके जमुनोत्री के लिए। कालिंद्राम काल रूपम च सये वैशायकम स्मृतम, चांद्रम चंद्र प्रदेशे तु रमणम तीर्थनायकम, यमुनायां मृगाख्यम तु करवीरे कुरुद्भवम, विनायके पर्वते वै क्षमाख्यम तीर्थमेव च, आरोग्यम भास्करे देशे। ये आरोग्य ये जगन्नाथपुरी के पास में जो कोणार्क क्षेत्र है, कोणार्क मंदिर है, ये नाम उसके लिए आया है। जो भी जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क मंदिर में दर्शन करेगा उसके जीवन में कुष्ठ रोग तो कभी रहेगा ही नहीं, और उसको हर प्रकार की बीमारियों से उसको रक्षा मिलेगी। इसलिए जितने भी भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते हैं वो एक बार कोणार्क क्षेत्र का जरूर दर्शन करें। साम्य पुराण और सूर्य पुराण में तो उसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन ये पद्म पुराण के माध्यम से मैं तीर्थ महात्म्य आपके बीच में माघ महात्म्य में तीर्थ महिमा का जो वर्णन कर रहा हूँ उसमें भी इसका नाम आया। आरोग्यम भास्करे देशे, जो आरोग्यता देने वाले हैं। भास्कर यानी भगवान सूर्य का जो अद्भुत मंदिर है, इसका जो भी कोई दर्शन करता है उसे आरोग्यता मिलती है। फिर लिखा है महाकाले महेश्वर, उसके तत्पश्चात काल की भी गति बदलने वाले मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल है। तीर्थमा भयदम नाम नामृताख्यम या विंध्यकंदरी। फिर कहा मंडपे विश्वरूपम च, विश्वरूप विश्वेश्वर नाम काशी में भगवान महादेव का है। शुभायाख्यम चेश्वरे पुरी, वेगलेयम प्रचंडायाम चांडिकम, अमरकंटके, अमरकंटक जहाँ से माँ भगवती नर्मदा प्रकट हुई है उसका नाम आया। सोमेश्वरे तथा तीर्थे प्रवासे पुष्करम, तथा ये सोमनाथ का नाम आया है, पुष्कर वाले भगवान का नाम आया। देवमात्रम सरस्वत्यम पारावतटे स्थितम,
महालयम महापद्मे योशण्यम पिंगलेश्वरम सिंहकायाम तथा तीर्थम। ये सिंहका नाम की एक गुफा है जिसमें एकादशी मैया प्रकट हुई है और ये नाम आया है बद्रीनाथ के लिए। तथा तीर्थम सौरवे रविशंगिकम कार्तिकम कृतिका क्षेत्रे शांकरम शंकरे गिरौ उत्पलाख्यम ततो दिव्यम सुभद्रा सिंधु संगमे। धरती पर जो भी मुख्य मुख्य तीर्थ हैं इस स्तोत्र में उन सब का नाम आया है और वही मैं यहाँ से आपको सुना रहा हूँ, जिसके सुनने से ताप प्रताप और संताप समाप्त होते हैं। इस समय जगन्नाथ भगवान के दिव्य मंदिर का भी आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। हर रोज़ मैं आपको कुछ नया सुनाने की कोशिश में रहता हूँ। सीधे कथाएं तो आप बराबर सुनते ही रहते हैं। शायद ये तीर्थ स्तोत्र ही आप पहली बार आप सुन रहे होंगे जिसमें तमाम तीर्थों का नाम वर्णन किया गया है और इन तीर्थों का नाम सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। गाढ़पत्यम तथैचैव पर्वते विष्णु शंग के, भगवान गणेश जी के जितने भी तीर्थ हैं धरती पर उनका नाम आया है। जालंधरे तथा प्रोक्तम तीर्थम विष्णु मुखम चयत तारे वै तारकम प्रोक्तम पर्वते विष्णु शंग के। देवदारू वने पुंड्रम पौस्कम काश्मीर मंडले, कश्मीर के जितने भी तीर्थ हैं उनका नाम आया। भौमम हिमम हिमाद्रो च तुष्टकम पौष्टिकम पुनः, यहाँ भौम नाम मंगलनाथ का है। भगवान मंगलनाथ जो कि उज्जैन में बैठे हुए हैं उनका भी नाम आया। कपाल मोचनम तीर्थम जातम मायापुरी, तथा मायापुरी नाम हरिद्वार का है। शंखो द्वारम श्री द्वारका जी का नाम है। शंखो द्वारम तथा शैव देवम वै शंखधारकम पिंडे तई पिंडनम नाम सिद्धम वै खानशम भवेद। अक्षोदे विष्णु कामम तु धर्म कामार्थ मोक्षदम औषध चोत्तरे कूले कुशद्वीपे कुशोदकम। ये कुशद्वीप भी नाम श्री द्वारका जी का है। मनमंथम हेमकूटे तु कुमुदे सत्यवादनम वंदनतावास्कम तीर्थम बिंदे वै मातृकम स्मृतम चित्ते ब्रह्ममयम तीर्थम तीर्थानां पावनं स्मृतम एतेषां सर्वतीर्थानाम् उत्तमं शृणु सुंदरी विष्णूनां समं तीर्थम न भूतो न भविष्यति ब्रह्मा हेमहारी च बालहा गोगन एव च। विष्णु नाम समम तीर्थम, जो भगवान विष्णु के नारायण के तीर्थ हैं उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। जिस तीर्थ में हम बैठे हैं इसका नाम भी विष्णु तीर्थ है। क्या लिखा है? मुच्यते नाम मात्रेण प्रसादा केशवच्यतु कलहु द्वारावती रम्याम धन्यो देवो जनार्दना। यहाँ वर्णन किया गया है कि सिर्फ इन तीर्थों के नाम आप कानों से सुन लेते हैं और अपनी जिह्वा से नामों का उच्चारण कर लेते हैं तो वर्णन किया है वो दुनिया में कहीं भी बैठा है इस कलयुग में उसको द्वारका यात्रा करने का, जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का, बद्रीनाथ की यात्रा करने का, रामेश्वरम धाम की यात्रा करने का पुण्य तत्काल फल प्राप्त हो जाता है जो इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। इसलिए हमने आपको ये स्तोत्र यहाँ से सुना दिया। ये गच्छन्त नर श्रेष्ठातपि यान्ति पराम गतिम अष्टोत्र शतम पुण्यम श्राव्ये पितृ कर्मणि। अष्टोत्र शतम पुण्यम, यहाँ तो वर्णन किया ये गच्छत नर श्रेष्ठा, जो इस स्तोत्र को सुनेगा उसको 108 बार तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। अब आप क्या कहेंगे इस बात के लिए? और ये हमने यहाँ से आपको स्तोत्र सुना दिया है जिसमें वर्णन किया अष्टोत्र शतम पुण्यम, 108 बार तीर्थ यात्रा करोगे और इतने पुण्य प्राप्त होंगे। इन तीर्थों के नाम इस स्तोत्र के माध्यम से सुनने से इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आप सुन रहे हैं और आप बढ़िया बढ़िया मैसेज भी लिख करके भेज रहे हैं। तो एक बार बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का रोज जप किया करें। बेटियां अपने घर पहुँचे ही सब भगवान जी के लिए परमात्मा। राजेश प्रेम लता त्यागी, आपकी आईडी से बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। लक्ष्मी कंवर, आज आपकी शादी की शालिग्रह है। भगवान के चरणों में प्रार्थना है आप सब आनंद में जीवन जिए। ये लोके सुखम भुक्त्वा याति विष्णु परम पदम गोदाने श्राद्ध दाने वा नियंत्रिति वा पुनः। गौदान के समय पर या श्राद्ध के समय पर जो भी कोई इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, देवार्चन विदहु विद्वान परम ब्रह्मादिगच्छति, ऐसे लोग भगवान के चरणों में ही पहुँचेंगे। निश्चित रूप से उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, मृत्यु लोक उनके लिए वैकुंठ बन जाएगा। यह भगवान के तीर्थों का नाम स्मरण करने की इतनी बड़ी महिमा है। जब भी तीर्थों में जाएं तो यहाँ वर्णन है कि वहाँ यदि नदी है, सरोवर है, वहाँ का स्नान करें और वहाँ दीपदान जरूर करें। और इस समय तो माघ का महीना चल रहा है और माघ की महिमा हर रोज़ आप विस्तार पूर्वक आप सुन ही रहे हैं। तो माघ तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। स्वर्गम प्रयांत से जज्ज्वलना वरी विनाम रुचिर ईश काम गही। वर्णन है कि माघ स्नान करने वाले
भगवान के धाम को प्राप्त होते। स्नानेन माघस्य विशुद्ध मानसा प्रतिदिन कुलद्वेश्य वही। जो भी लोग माघ स्नान कर रहे हैं वो अपने मामा पक्ष को, ससुराल पक्ष को और अपने पिता के पक्ष के पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा स्नात्वा हि मागे हरिमर्चयन्ति ये मुच्यन्ति ते पिय महाग संचयम। यदि किसी व्यक्ति के बहुत भी ज़्यादा पाप इकट्ठे हो गए हैं तो माघ महात्म्य की कथा सुनने से, माघ मास में स्नान करने से और माघ मास में दान पुण्य करने से और उसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाद में मुझे ध्यान नहीं रहेगा, मैं अभी आपको निवेदन कर दूं, आज वृंदावन में बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है जिसमें शंख दान और उसकी सहयोग राशि 400 रुपया है। लेकिन कल जो मंगलवार आ रहा है, जहाँ पर गांव-गांव में आश्रम की एम्बुलेंस जाती है और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहा करते थे, दान बहुत हैं लेकिन औषधि दान एक महादान है जिसका दान करने से आप किसी के प्राण बचा लेते हैं। ये बहुत बड़ा दान है, औषधि दान। तो कल 350 रुपया, कल मंगलवार है, और आज के लिए 400 रुपया, 750 रुपया एक ही दिन में भी आप जमा कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे महीने के लिए 6000 रुपये का सहयोग किया है उनको अलग से बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सहयोग इसी में ही है। एक बात और कहूँगा, दिव्य अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती का और 500 रुपये का उसका सहयोग है एक पाठ के लिए, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इतना आनंद हो रहा है। आज अनुष्ठान 12 तारीख से आरंभ हो गया है और गायत्री जप अनुष्ठान और हवन, पहले तो यही प्रोग्राम था कि सिर्फ 14 तारीख को हवन कराएंगे, लेकिन माघ का महीना था, मन नहीं माना। जितने भी भक्तों का ये अनुष्ठान बैठा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, उनके के नाम और गोत्रों का उच्चारण कर देसी गौ माता के घी के द्वारा ये आहुतियाँ डाली जा रही हैं। ये 20 मिनट का हवन नहीं है, इसमें 3-3 घंटा लग रहा है और गायत्री मैया का इसमें जप हो रहा है। कितना सहयोग लिया गया? 2150 रुपया। ये कभी भी आपके लिए घर पर ये संभव नहीं है और ये आपके निमित्त ये समर्पित हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा, इसे 2150 रुपये में आज भी हमारे पास नाम आते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम शाम तक चलने वाला है, तो उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सहयोग राशियाँ रखी गई हैं जिससे आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो जावे। तो उसके लिए आप आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और उसमें आप जुड़ते हुए और ये सौभाग्य मौका प्राप्त कर लें। भागवत पोथी के लिए अब इसी समय से अभी 1 बजे से पोथियों को विराम दे दिया गया है। हाँ, अभी भी पाठ फिर 3 बजे से होगा, वो इसलिए कोई भूले भटके, कोई बाद में फ़ोन वगैरह आता है। सामूहिक पोथी के लिए 3100 रुपये का सहयोग, उसके लिए सामूहिक पोथी के लिए भी अभी व्यवस्था है। तो उसके लिए आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए और सौभाग्य, ये पुण्य आप कमा लें, क्योंकि जिस तीर्थ में हम बैठे हैं इस तीर्थ की महिमा बहुत ही ज़्यादा है अपने आप में। एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया, एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा। उड़ीसा के भाई बहन, आसपास के जो भी लोग हैं वो पर डे यहाँ आ सकते हैं। यहीं आपको नाश्ता लेना है, यहीं आपको कथा सुननी है, दोनों समय आपको भोजन लेना है। यहाँ के स्थानीय लोगों से सुबह में 10 बजे से 11 बजे तक मिलता हूँ, लेकिन उतने टाइम यदि आप नहीं आ सकते हैं तो फिर मैं उनको 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक 1 घंटे का उनसे मिलने का टाइम रखा हुआ है। 2 बजे के बाद आप भोजन प्रसाद लेकर के 3 बजे आप कथा में बैठ जाइए। यदि कोई आपका मंगल होता है तो ये हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस समय टीवी पर जो ब्राह्मणों को आप देख रहे हैं, ये यहीं श्रीमद् भागवत जी का अद्भुत पाठ होने के लिए जा रहा है। और मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ की धरती से होने वाला ये पाठ हमें कई सैकड़ों पोथियों का पुण्य प्रदानित करता है। और आप भले ही इस समय अधिक मास नहीं है, लेकिन हम पुरुषोत्तम क्षेत्र से अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए इसका फल हमें अधिक मास के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए पोथियों पर मैंने अब के बार बहुत ज़्यादा जोर दिया और 108 से ज़्यादा पोथियाँ हो गई। और आनंद की बात यह है कि हर जिजमान के लिए अलग से ब्राह्मण बैठा हुआ है। हम पुरी में बैठे हैं और सत्य है, ये किसी एक की भी पोथी छूटने नहीं दी है, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। आप नहीं आए हैं तो भी आपका वही अनुष्ठान है और आप आए हैं तो भी आपका वही अनुष्ठान है, उसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। माघ के महीने में ये अनुष्ठान हो रहा है, तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद की बात हो रही है। अभी 1 बजे कार्यक्रम कटअप हो जाएगा।
कथा तो कल की आपने पूरी सुन ली है, 12:30 बजे तक कथा आप सुनते रहे, 3.5 घंटे की कथा आपने सुनी है। यहाँ 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और आप जगन्नाथपुरी में भी आए, इधर उधर रुके हैं या और कथाओं में भी आए हैं, तो यदि आपके पास टाइम है तो यहाँ पहुँचकर संपूर्ण कथा का आप आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं भगवत कृपा से। ये तो परमात्मा कृपा करता है तभी ये सौभाग्य मौका प्राप्त होता है। पूर्व की जो सहयोग राशियाँ जो आप जमा नहीं कर पाए हैं, धीमे धीमे अपने हिसाब से जमा कीजिए। आज सोमवार है, आज बैंक खुली है और आप अपनी पोथियों का अनुष्ठान का पैसा आप जमा करें। गौ माता के लिए जिस सेवा में आपने आहुतियाँ अपनी लिखवाई हैं उसमें भी आप अवश्य में सहयोग करें। मैं कहूँगा कल 350 रुपया मंगलवार को झाड़ू, औषधि, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी महिमा है। तो कल औषधि दान सिर्फ 350 रुपये का सहयोग है और आज शंख दान सिर्फ 400 रुपये का सहयोग है। भगवत कृपा से सब करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब एक निवेदन, हर रोज़ मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे हमने आज पोथी बंद कर दी बिल्कुल, और आप बाद में चेतते हैं, बाद में खड़े होते हैं, और ऐसे ही एकादशी उद्यापन और ब्रज यात्रा की भी बुकिंग ऐसे ही बंद हो जाएगी। आप अग्रिम थोड़ा सा जमा करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो 1,00,000% उसमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो ब्रज यात्रा हो, ये नाम पूरे होने वाले हैं, और चाहे एकादशी उद्यापन के नाम तो आज कल में ही बंद हो जाएंगे। इसलिए आश्रम के नंबरों पर आज ही संपर्क करते हुए अपनी ब्रज यात्रा और या एकादशी का उद्यापन, जिसमें से कुछ भी है, 20-21 फरवरी को एकादशी का उद्यापन है, तो उसमें आप नामांकन करा के रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित कर लें। पूरी ब्रज यात्रा में हम आपके संग रहेंगे। एक एक पॉइंट पर ऐसे ही हाथ में माइक लेकर के एक एक जगह हम आपको वह बताएंगे। एक गाड़ी में 6 लोगों की व्यवस्था है। सुबह 9 बजे निकलेंगे, शाम को 9 बजे चल करके आएंगे। खाना पीना सब मस्त, अद्भुत व्यवस्था, ऐसा लगता है किसी शादी में चल करके आएँ। जब इस कार्यक्रम को आप करोगे ब्रज यात्रा को, तो एक बार आप ये कहेंगे कि महाराज जी, कार्यक्रम के हिसाब से आपने कुछ भी पैसा नहीं लिया। आपने, आपके रिश्तेदार इत्यादि और किसी ने यदि ये यात्रा की है तो एक बार उनको आप जरूर पूछ लीजिएगा कि वो आपको बता देंगे कि ब्रज 84 कोष यात्रा कैसी होती है। दुनिया में लोग कराते होंगे ब्रज 84 कोष यात्रा, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला के पवित्र बैनर के नीचे जो ये यात्रा होती है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है। एक बार उन गाड़ियों का भी दर्शन कर लीजिए। पिछले साल 222 गाड़ियाँ थीं, अब के बार भी सिस्टम को बहुत बढ़िया रखा गया है। हर साल कुछ अलग से ही हट करके होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुद्ध देसी घी का भंडारा होता है, क्योंकि आश्रम में रिफाइंड वगैरह चलती नहीं है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, इसलिए कोई बीमार नहीं होता। फिर भी डॉक्टरों की एक टीम, एम्बुलेंस गाड़ी संग संग चलती है। पुलिस सुरक्षा बल संग में चलता है, जिससे कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। तो इस तरीके से जो ब्रज 84 कोष का आयोजन होता है तो वह तो उसमें अभी से ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। अब बात रही दिल्ली की, मैं सबको कहना चाहूँगा, गौ महामहोत्सव 1,00,000 गौ माता संकल्प हेतु संकल्प पूर्ति के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी की धरती पर आश्रम का यह प्रथम आयोजन होने के लिए जा रहा है। पूरे देश में कुछ ऐसे बड़े आयोजन करने हैं जिससे बहुत जल्दी गौशाला का निर्माण हो जाए और उस छत के नीचे गौ माता को जगह मिले, स्थान मिले। तो उसी के लिए आयोजन हो रहा है। एक गौ माता के निर्माण में 7,000 रुपया, 3 गौ माता के निर्माण में 21,000 रुपया और 11 गौ माता के निर्माण में 71,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। माघ का महीना, इस समय नंदी दान की बहुत बड़ी महिमा है। सिर्फ 5250 रुपये का सहयोग करते हुए आश्रम पर अपना नाम वगैरह लिखा करके और सौभाग्य प्राप्त कर लें। गौ माता के मेंबर 1,01,000 रुपये के बनाए जा रहे हैं। इसमें संपूर्ण ट्रस्ट के आप पदाधिकारी आप चुने जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1,25,00,000 रुपये का सहयोग है, वो आपको पता ही है। और रामेश्वरम के लिए 1,11,111 रुपये का सहयोग करते हुए वहाँ के भी आप ट्रस्टी, वहाँ तो इतना अद्भुत आश्रम बन रहा है, रिसोर्ट बन रहे हैं, तरसेंगे लोग यहाँ रुकने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए। एक बहुत बड़े भंडारे की व्यवस्था वहाँ की जा रही है, जहाँ उत्तर भारत से पहुँचने वाले, दक्षिण भारत से पहुँचने वाले, कहीं से भी पहुँचने वाले लोगों को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था मिल सके। ये निःशुल्क चैरिटी का काम हो रहा है भगवत कृपा से। अभी मुझे 50 वर्ष का होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा से आनंद हो रहा है
कि मुझे 50 छूने से पहले भगवत कृपा से बहुत उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और ये अद्भुत कार्य हो रहा है। 23 फरवरी को 11 बजे शिव बारात और इस विशाल कलश यात्रा के आप साक्षी बनिए, जिसमें आपको अपना कलश लेके आना है। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का ये उसमें डालना है। पंच पल्लव, आम का पत्ता, गूलर का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता और पाखर का पत्ता, ये 5 पत्ते कोई भी, आप पाखर में से अशोक भी ले सकते हैं और पाखर का भी कोई भी उसमें से ले सकते हैं। 5 पत्ते उसमें लगाइए, जल डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, एक सिक्का जरूर उसमें डालें और उसके ऊपर नारियल रखिए और फिर वो कलश लेकर के आइए। हमारे आचार्य लोग एक एक कलश का पूजन कराएंगे। जो कलश आप लेके आएंगे उस कलश को आप ही लेके जाएंगे। निःशुल्क कलश यात्रा है, तो आप 11 बजे से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि ठीक 11:15 बजे कलश यात्रा आरंभ हो जाएगी। करतान नगर, चौथा पुस्ता, सत्यनारायण भवन, बहुत बड़ा वहाँ पर स्थान है और ये कलश यात्रा वहीं से आरंभ होगी, जहाँ इस कलश यात्रा में 20,000 लोगों की होने की संभावना है। आप पधारिए। 24 तारीख को कथा, थोड़ी सी कथा 23 को भी करेंगे, लेकिन 24 तारीख से ये कथा अनवरत आरंभ हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषियों का, संत महापुरुषों का आगमन यहाँ हो रहा है, तो आप अवश्य में जरूर पधारें। 24 तारीख को बहुत विभूतियाँ चल करके आ रही हैं, देश की माने जाने वाली विभूतियाँ आ रही हैं। 24 तारीख को जिनके हाथों से दीप प्रज्वलन होना है। कथा के टाइमिंग्स 1 बजे से हैं और पूरे संपूर्ण आयोजन के लिए टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक। बहुत अद्भुत यहाँ यज्ञशाला बनाई जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो रही है। आकर के दर्शन करें और हमारी गौ माता के भी दर्शन करें, जहाँ वहाँ पर 15 दिन दूध आश्रम की ही गौशाला का पीने को मुझे प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम एक गौ माता भी आयोजन स्थल पर वृंदावन से लेकर के जा रहे हैं, जिसका नित्य रोजाना आपको दर्शन होगा, परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस इंद्रप्रस्थ की धरती पर आप पधारें। अपने अपने मोबाइल से कलश यात्रा की सूचना, पूरे कार्यक्रम की सूचना आप अपने सभी जनों को दे दीजिएगा। आप सबके गुरुजन, वहाँ जिन महापुरुषों के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, मैंने कई बार सभी संतों के नाम आपको मैं बता चुका हूँ, आप अवश्य में जरूर पधारिएगा। माघ का महीना चल रहा है, गौ माता की सेवा के साथ, चाहे हरा चारा है, चाहे गौ माता के लिए खल है, चाहे भूसा है, चोकर है और चाहे जमीन का दान। जमीन के लिए 5100 रुपये से सहयोग आरंभ हो रहा है और ऊपर जितना भी आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। यज्ञ सुदानी सुतपोर ज्वल ही। इस माघ के महीने में यज्ञ करने से जितना भी फल आप प्राप्त करते हैं, उतना फल आप पुरुषार्थ करने से उतने फल की आप प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने एक वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को रिकॉर्ड कराई है, जो कि अभी शाम तक आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी और उसमें वीडियो का शीर्षक है कलश क्यों उठाया जाता है, सिर के ऊपर कलश क्यों रखे जाते हैं। तो इसको वीडियो को आप एक बार अवश्य में जरूर सुन लीजिएगा। कलश का क्या महत्व है, यह वीडियो हमने भेज दिया है। एक बार मैं फिर कहूँगा, उड़ीसा के भाई बहन जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, और आप समय निकाल करके आइए। 14 तारीख को सुबह, जिस दिन बसंत पंचमी है, हम समुद्र की पूजा कर रहे हैं, जिसमें सागर को वस्त्र पहनाया जाएगा। आपने चुनरी बहुत पहनाई है मैया जी को, गंगा मैया को, यमुना मैया को। एक बार समुद्र को हम वस्त्र पहनाते हैं, तो उसमें 14 तारीख को बसंत पंचमी सुबह का ही ये प्रोग्राम है। सुबह भोर जल्दी का 7 बजे का कार्यक्रम है और उस समय हम बिल्कुल समुद्र के किनारे ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो इस कार्यक्रम में भी आप अवश्य में पधारिएगा। इस तिथि में एक तो माघ का महीना, वसंत पंचमी जैसे अद्भुत मुहूर्त इसमें चल करके आ रहे हैं, आप जरूर पधारिए। एक दुर्गा पाठ के लिए 500 रुपये का सहयोग मैंने आज ही आपको निवेदन किया। आज की सेवा शंख का दान 400 रुपया, कल मंगलवार को औषधि का दान सिर्फ 350 रुपये का सहयोग करके ये सौभाग्य जरूर कमाएं। लोहा, सरिया, गाटर, ईंट, सीमेंट, जिसमें भी आप सहयोग कर सकें, भले ही थोड़ा कर सकें, लेकिन माघ के महीने में पुण्य सौभाग्य जरूर कमाइएगा। यहाँ से भी औषधि वितरण, तेल, दवाई सब कुछ दिया जा रहा है। सालराम, नर्मदेश्वर, ये सब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पहुँच करके भी आप अपना प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। 2:30 बजे हनुमान चालीसा शुरू होगा, 3 सवा 3 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। आप यहाँ पहुँच करके संपूर्ण कथा का आनंद लें। ये भगवत कृपा से ही हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है
और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये माघ मासे वर्तीर्थ मज्जनम कुर्वन्त चारतो सूर्य मंडले, जो माघ के महीने में तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है, ईश्वर कृपा करता है तब ये संभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, आपने आज के कार्यक्रम को पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हमारा नितिन पुजारी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अजय पुजारी भी बहुत अच्छे कामों में लगे हुए हैं बच्चे, खूब इनकी तरक्की हो। बोलिए राधे राधे।